आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस स्टेज रंगे कटा मेथड, यानी कि हम जनरल फार्मूला लिख रहे होंगे या जनरल फ्रेमवर्क लिख रहे होंगे रंगे कटा मेथड लिखने के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल फ्रेमवर्क ऑफ रंगे कटा मेथड। जब हम स्टेजेस में लिख रहे होंगे रंगे कटा मेथड, तो फिर हम बुचर टैब्लो भी साथ ही लिख सकते हैं। तो पहले हम जनरल फ्रेमवर्क लिखते हैं रंगे कट्टा मेथड के लिए। इसके लिए हम डिफाइन करते हैं K1 H F ऑफ Tn Yn और K2 H F ऑफ Tn प्लस C1H Yn प्लस A1, 1 K1 जो प्रीवियस स्टेज है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसी तरह से K3 H F of Tn plus C2H Yn plus A21 K1 plus A22 K2। ये तीन स्टेजेस हो गई, लेकिन हम एस स्टेज तक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस स्टेज के एस इज इक्वल टू एच एफ ऑफ Tn प्लस सी एस माइनस 1H। आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ 1 था, जब यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 है, जब S है तो ये S माइनस 1 है। इसी तरह से जब हम जो सेकंड आर्गुमेंट है ये अगर लिखना चाहेंगे तो Yn सब में Yn है, Yn प्लस जब 3 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा A S माइनस 1, 1 K1 प्लस, और आखिर में हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 है तो इसका जो एंड हो रहा है, आखिरी नंबर यहाँ पर आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है एक कम। तो अगर S है तो यहाँ पर अगर S है तो ये आ जाएगा S माइनस 1 S माइनस 1 के S माइनस 1। ये तो हमारे पास S स्टेजेस हो गई, और फाइनल फार्मूला हम लिख सकेंगे Yn plus 1 Yn plus B1 K1 plus B2 K2 BS KS। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एस स्टेज फार्मूला। इसको अगर हम बुचर टैब्लो में लिखना चाहें तो बुचर टैब्लो में आप लिख सकते हैं बुचर टैब्लो में हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे ज़रा हमें आसानी हो जाती है फार्मूला लिखने में। इसका ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है फार्मूला लिखने की। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला हमारा एंट्री होगा 0, C1 C2 अप टू CS माइनस 1 CS माइनस 1। 0 के यहाँ पर सामने कुछ नहीं आएगा। C1, जो C1 हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये C1 है, इसके साथ आ रहा है A11, ये आ रहा है A1, 1
तो हमने ये C2 लिखा है, तो C2 के साथ आ रहा है A21 और A2, 2। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। जब CS-1 है तो ये आ रहा है AS-1, 1 और AS-1, 2 up to AS-1, S-1, ये लास्ट टर्म इस तरह से आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जनरल फार्मूला यानी जनरल बुशर टैब्लो लिख रहे हैं, और इस रो में हमारे पास जो एंट्रीज आ रही होंगी, जो फाइनल फार्मूला है B1, B2 अप टू BS-1, और ये आ जाएगा यहाँ पर आखिरी BS आ जाएगा। तो BS के यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी हमारे पास इस तरफ अगर आप इस टेबलो में देखें तो ये जो है ये C के लिए है, सारे C यहाँ पर हैं। ये हमारे पास सारे B हैं, ये B के लिए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सारे A हैं। तो बुचर टैब्लो जब आप लिखते हैं तो F का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, यानी कि ये वाला आर्गुमेंट है, यहाँ से हमें C1 मिला करेगा और C2 मिलेगा जब हम न्यूमेरिकल मेथड स्टेज में लिखेंगे। और जो सेकेंड एंट्री है, सेकेंड से हमें A1, A21, A22 मिल रहा होगा। तो ये तो था हमारे पास बुचर टैब्लो। और सिर्फ एक चीज़ हम यहाँ पर देख लें कि B1 और B2 और BS ये हमारे पास यहाँ पर रो में आ रहा होगा। तो आमतौर पे जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, उन रिसर्च पेपर्स में इसको इससे भी ब्रीफ फॉर्म में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा जाएगा सी का मतलब ये सारे सी आ रहे होंगे, बी का मतलब होगा बी ट्रांसपोज, और यहाँ पर ए लिखा जाएगा। तो ये ज़्यादा जनरल फॉर्म है हमारे पास। ओके, अब अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रंगे कटा मेथड की, तो ये हमारे पास जनरल एस फार्मूला था, जनरल फ्रेमवर्क था। इसका हमने बुचर टैब्लो लिखा, जनरल फॉर्म लिखी। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर रंगे कटा मेथड पे। तो सेकेंड ऑर्डर रंगे कटा मेथड, यानी कि RK2 मेथड को स्टेजेस में हमने लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जनरल फॉर्म इसकी है K1, हमारे पास होगा K1H F ऑफ TN और K2 होगा H F ऑफ TN प्लस C1H प्लस A1, 1 K1, और फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा होगा Y से, YN प्लस B1 K1 प्लस B2 K2। ये हमने रंगे कट्टा मेथड की जनरल फॉर्म लिख दी है। तो इसको अगर आप देखेंगे स्टेज की फॉर्म में, तो ये कुछ लिखा जाएगा। आप अगर जनरल फॉर्म जो लिखी है इसको फॉलो करें तो पहले क्या आता है, 0। तो ये हमारे पास होगा 0, ये C1 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर आ जाएगा ये B1 है और B2 है, ये B1 यहाँ पर और B2 यहाँ पर रो की फॉर्म में आ जाएगा, और A11 हम यहाँ पर लिख रहे होंगे। तो ये जनरल फॉर्म है बुचर टैब्लो की RK2 के लिए। अब अगर हम मिड पॉइंट मेथड लिखना चाहें, मिड पॉइंट मेथड मिड पॉइंट मेथड मिड पॉइंट मेथड हमने देखा था, वो लिखा जाता है yn प्लस 1 yn प्लस h f ऑफ tn प्लस h by 2
yn plus h by 2 f of tn yn। ये जनरल फार्मूला था, इसे हमने स्टेज में नहीं लिखा था, इसकी डेरिवेशन भी हमने स्टेज में नहीं की थी, लेकिन अब हम स्टेज में लिखना चाहते हैं क्योंकि इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं K1 स्टेजेस, स्टेज की फॉर्म में, स्टेजेस और स्टेजेस सिर्फ लिख लेते हैं। K1 हमारे पास है h f of tn yn, यानी कि यहाँ पर हमने इस तरह से लिखना है। फिर हमने लिखना है K2 इज इक्वल टू h f ऑफ, ये फंक्शन है हमारे पास tn प्लस h बाई 2 yn प्लस, और ये जो फार्मूला है इसको हमने नाम रख दिया है K1। ये आ गया है K1 जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा K1 ओवर 2। और इसकी जो फाइनल आंसर आ रहा है, ये तो स्टेजेस हैं, यहाँ से तो आप K1 K2 कंप्यूट करते हैं, इसकी स्टेजेस आ जाएंगी yn, फाइनल आंसर आ जाएगा yn प्लस h की जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा, ये सारा अगर आप इस सब को देखें, ये सब हमारे पास क्या है, K2 है, तो ये लिखा जाएगा K2 देख रहे हैं आप, ये h यहाँ पर है, ये h यहाँ पर है, f हमारे पास है tn प्लस h बाई 2, tn प्लस h बाई 2, yn प्लस h बाई 2, इसको हमने K1 कह दिया, क्योंकि ये K1 यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो फाइनल फॉर्म हमारे पास ये है। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बुचर टैब्लो, इसका बुचर टैब्लो लिखा जाएगा 0 C1 A1 1 और B1 B2। हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर रंगे इकट्ठा मेथड का बुचर टैब्लो ये होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं C1 हमारे पास क्या है, C1 हमारे पास है, आपको पता है कि ये जो यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट का कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास C1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2। B1 हमारे पास क्या है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, A11 हमारे पास क्या है 1/2, और B1 क्योंकि है नहीं यहाँ पर, 0 है हमारे पास। जनरल अगर आप फॉर्म देखें तो इसमें आता है B1 K1, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा है कि जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन आता है, तो दूसरा फंक्शन हमारे पास B1 हमारे पास 0 हो जाता है, और B2 हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास था बुचर टैब्लो फॉर मिड पॉइंट मेथड। अब हम बात करते हैं बुचर टैब्लो फॉर ह्यून्स मेथड। ह्यून्स मेथड, बुचर टैब्लो, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे K1 H f ऑफ Tn yn, ये K1 डिफाइन हो जाएगा। K2 हम लिखेंगे H f ऑफ Tn प्लस H yn प्लस K1, और फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा होगा सोल्यूशन आ रहा होगा yn प्लस हाफ K1 प्लस K2। अगर मैं ये फार्मूला आपको रिमाइंड करा दूं कि ये फार्मूला था क्या ह्यून्स मेथड का, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, वो हमने जब डेरिवेशन की थी तो वो जनरल फॉर्म इसकी ये थी yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h बाई 2 f ऑफ tn yn प्लस f ऑफ tn प्लस 1 और yn प्लस 1, ये फार्मूला था। और फिर आपको यहाँ पर याद होगा कि tn प्लस 1 का मतलब है कि tn प्लस h, और yn प्लस 1 का मतलब है yn प्लस h। तो इस फार्मूले को हमने स्टेज की फॉर्म में लिखा है। वो कैसे लिखा है मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना रहे। yn
प्लस 1 वाई एन प्लस 1/2, आप h को मल्टीप्लाई कर दें, f ऑफ टी एन वाई एन, तो ये बन जाएगा k1 प्लस f ऑफ टी एन प्लस 1 का मतलब है टी एन प्लस h, और ये आएगा आपका एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड h f t n y n। अब जब आपने इसको k1 कह दिया तो ये k1 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ से स्टेज लिख दी है। अब इसका बुचर टैब्लो हम लिख लेते हैं। बुचर टैब्लो हमारे पास आ जाएगा 0C1 A1, 1 B1 B2। सेकेंड ऑर्डर की बुचर टैब्लो ये होता है RK2 के लिए। यहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं C1 और C2। 0 C1 क्या है? C1 हमारे पास ये वैल्यू है जो कि 1 है, यहाँ पर ये आ जाएगा 1। A1, 1 क्या है? वो वैल्यू यहाँ पर हुआ करती है, ये आ जाएगा A1, 1 हमारे पास आ जाएगा 1। B1 क्या है? ये B1 दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको अलग भी लिखा जा सकता है 1/2 K1 1/2 K2। तो ये जो K1 का कोफिशिएंट हुआ करता है ये है आ जाएगा 1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। एक और हम फार्मूला लिखते हैं, रॉल्स्टन मेथड है या ऑप्टिमल मेथड भी इसे कहते हैं, द ऑप्टिमल मेथड। ऑप्टिमल मेथड क्या होता है? इसका हम सिर्फ स्टेज लिख लेते हैं क्योंकि हमने ये डेरिवेशन नहीं की हुई है, तो हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं बुचर टैब्लो कैसे लिखा जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा K1 इज इक्वल टू H f ऑफ टी एन वाई एन। K2 हमारे पास आ जाएगा H f ऑफ टी एन प्लस 2/3 H वाई एन प्लस 2/3 K1। और फाइनल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी वाई एन प्लस 1 वाई एन 1/4 K1 प्लस 3/4 K2। इसका बुचर टैब्लो हम लिखते हैं, तो हमें पता है RK2 के लिए जनरल फॉर्म होती है 0C1 A1, 1 B1 B2, और यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं C1 हमारे पास है 2/3, ये आ जाएगा 2/3। और B1 क्या आ जाएगा? B1 आ जाएगा 1/4। B2 हमारे पास आ जाएगा 3/4, और A1, 1 आ जाएगा 2/3। तो ये हमने एक ऑप्टिमल मेथड है, RK2 मेथड का ये क्लास है, उसका हमने बुचर टैब्लो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये सिर्फ फार्मूला आपको दिया जाए या रिसर्च पेपर में आमतौर पे ये फार्मूला लिखा जाए, तो आप यहाँ से बेसिकली ये फार्मूला आप बना सकते हैं, स्टेज का फार्मूला आप बना सकते हैं। और स्टेजेस क्यों आप बताते हैं? स्टेजेस इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें इसमें आसानी रहती है फार्मूला लिखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।